हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी काव्य साहित्य के सारे महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उनको करवा दीजिए। तो आप सभी के कहने पर आज हम महत्वपूर्ण पद्यांश को देखने वाले हैं। और वैसे भी आपको बता दे भैया, ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर भैया? 10 नंबर में। तो 10 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आपको भैया अगर सही तरीका नहीं मालूम तो इतना जरूर कहेंगे कि कितना भी अच्छा पढ़ लो नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं कि फिक्स हैं। और आपको पहले भी बताया भैया ये 100% फिक्स होते हैं। ठीक है ना? आपके इतने सारे सेट बनते हैं, डेफिनेटली आपका हर एक सेट में यहां से मिलेगा। और वैसे भी अथवा करके आता है। तो चलिए हम एकदम क्लियर कर लेते हैं 10 नंबर कि यहां से भी बाहर ना जाने पाए। ठीक, तो जैसे दिया गया है एक पहला भैया कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखिए भैया, ये ऐसा बोलेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब पद्यांश को पढ़ लेना होगा प्यारे बच्चों, और नीचे इस तरह से 5 प्रश्न दिए जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का, इस तरह से आपके भैया टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का भैया? 10 नंबर का। देखिए आप हम क्या करते हैं, थोड़ा अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इन प्रश्नों का उत्तर सही से लिख पाए इसलिए। ठीक है, बाकी नहीं भी निकाल पाते हैं तो कोई बात नहीं बबुआ, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ये आपका अगर दिमाग पे जोर डालिए, हमने करवाया है कि किस चैप्टर से है, पवन दूती का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। उसमें क्या है, राधा जी अपने विरह का वर्णन करती हैं, प्रभु श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं जो कि मथुरा धाम है, और राधिका जी क्या है, संदेश भेजती हैं पवन के द्वारा। तो यहां पर कहती हैं पवन कि यदि तुम जब यहां से घर से निकलोगी, यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील पथिक महिला नजर आ जाए, है ना, जो लंबा चौड़ा घूंघट डाले हुए गांव की जैसी शर्मीली जो औरतें होती है ना, नई नवीली दुल्हन होती है ना, वही चीज लाजवंती महिला। तो यदि लज्जाशील महिला रास्ते में नजर आ जाए तो होने देना विकृत वसना ना तो सुंदरी को, तो तुम थोड़ा धीरे से बहना, उस सुंदरी के कपड़ों को इधर उधर उड़ने मत देना, है ना। अगर हवा उड़ गई तो भाई उसका क्या है, कमर दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा और कहीं दिख जाएगा तो थोड़ा उससे शर्म लग जाएगी, है ना, उसको और भी ज्यादा लज्जा आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना। अगर वो थोड़ी सी भी श्रमित बोले तो थकी हुई हो तो तुम गोद लेना, यानी उसे चारों तरफ से क्या लपेट लेना, और उसकी थकान को गोद ले शांति खोना, उसकी थकान को दूर कर देना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों की और उसके जो होठ यानी सूखेगे, सूख भाई जैसे होता है ना कि अगर कोई धूप में जा रहा है गर्मी में तो होठ सूख जाते हैं, तो यहां पर वही चीज, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों की और कमल रूपी मुख की क्या करना, म्लानताएं यानी जो सूखापन है उसको मिटा देना। तो बड़ा प्यारा सा बच्चों ये आपका एक भैया पद्यांश है। अब चलते हैं भैया इस पे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए क्या कहा गया है बबुआ, इसमें पहला है कि दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो भैया कवि कौन है और कविता क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, कवि और कविता। ठीक, तो कवि कौन है, तो बबुआ कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और कविता का जो नाम है भैया वो है पवन दूतिका। क्या है प्यारे बच्चों? पवन दूतिका, क्योंकि वो पवन को दूत बनाकर राधिका जी यहां भेज रही हैं। तो बबुआ मिल गए आपके 2 नंबर। लेकिन अगर यही संदर्भ पूछता कि दिए गए पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब आप पूरा लिखते कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य साहित्य में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तब आप इस तरीके से लिखते। लेकिन अगर जब इस तरह से कहेगा कि कवि और कविता का नाम लिखो, तो भैया ऐसे लिखना है, अपने मन का नहीं करना, जितना कहा जाए उतना करो। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो भैया पथिकों के साथ कैसा व्यवहार, तो देखिए यहां पर कह रहा है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को। तो यहां पर यही चीज कह रहे हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील पथिक, यहां पे लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़ जाए, तो धीरे से बहना, उसके वस्त्रों को यानी कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना, यानी तितर बितर ना होने देना। तो भैया यहां पर वही चीज तो लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। ठीक है, मतलब कहने का यही है भैया, तो धीरे से बहना, उसके कपड़े उड़ने मत देना। अगला है प्यारे बच्चों कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो देखिए इस पद्यांश ने कह रहा है कि कवि ने किसका चित्रण किया है। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमें 2 तरीके से 2 पहलू पता चल रहे हैं। एक तो यहां पे राधा के विरह का चित्रण किया गया है, यानी जो राधा का विरह है उसके अंदर का वियोग है, और दूसरा क्या है, जो पथिक हैं उनकी परेशानियों का भी चित्रण किया है। तो यहां पर लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि इस पद्यांश में राधा के विरह तथा पथिकों के समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं भैया कि इस पद्यांश में एक ओर राधा के विरह का चित्रण किया गया है, तो दूसरे ओर पथिक के समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है भैया, तो यहां पे 2 पहलू हैं, हमने पहले ही बता दिया। चलिए आगे आते हैं। अगला कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? रेखांकित अंश यही है कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो भैया इसमें व्याख्या करना है तो लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति में, क्या लिखेंगे भैया कि प्रस्तुत पंक्ति में यहां पे कवि कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में, या फिर लिखेंगे हरिऔध जी कहते हैं कि राधिका जी पवन को संदेश देते हुए कहती हैं कि यदि, कह रहा है कि जो थोड़ी भी श्रमित हो, कि यदि जो स्त्री
रास्ते में मिलती है, अगर वो थोड़ी भी थकी हुई प्रतीत होती है तो उसकी थकान को दूर कर देना और उसके होठों की और कमल रूपी मुख की क्या है, झुर्रियों को, म्लानताओं को, झुर्रियों, म्लानता का मतलब उसकी झुर्रियों को क्या है ना, मिटा देना। आई बात समझ में? एकदम सिंपल तरीके से कि भैया हरिऔध जी कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, राधिका पवन को संदेश देते हुए कहती हैं कि यदि रास्ते में जो महिला दिखाई पड़ती है, यदि वो थोड़ी थकी हुई लगती है तो उसकी थकान दूर कर देना और उसकी कमल मतलब उसके होठों की और कमल रूपी मुख की म्लानता को मिटा देना। समझ में आ गया भैया? ये व्याख्या हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार बहुत सिंपल है पहचानना भैया, इसमें दो अलंकार हैं मुख्य रूप से। अलंकार पहला तो बच्चों रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कमल मुख यानी कमल रूपी मुख, है ना, कमल रूपी मुख कह रहा है। दूसरा भैया यहां पर पवन, पवन निर्जीव है लेकिन पवन को यहां पर एक भाई संदेश, हमने बताया ना कि उसको संदेश भेजने का काम किया जा रहा है, एक दूत के रूप में देखा जा रहा है, तो संदेश भाई यहां पे भेज रहा है यानी वो सजीव का काम कर रहा है, तो इसका मतलब मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक, तो इसमें दो प्रमुख अलंकार हैं। आई बात समझ में? है ना आसान? तो इस तरीके से अपने को एकदम निपटा देना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया अगला। तो प्यारे बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से और कंज से नेत्र वाले। इसमें राधिका जी बोलती हैं कि पवन से कि हे पवन, मेरे जो प्रियतम है अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, वो क्या है, नव जलद से अर्थात नवीन बादलों की तरह है, और कंज से नेत्र वाले कि उनकी जो आंखें हैं ना वो भी क्या है, कमल के समान है। कंज से नेत्र वाले यानी कमल जैसी आंखों वाले हैं। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि जाके आए न मधुबन से, जब से यहां से गए हैं मथुरा धाम तब से वापस लौट कर नहीं आए और ना भेजो संदेशा, और तब से कोई संदेशा भी नहीं भेजा। ठीक है ना, कोई संदेशा नहीं है। अब संदेशे से एक गाना आ गया ना कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, कि एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। भाई हमारा फेवरेट गाना है, गुनगुना दिया। तो खैर आते हैं बच्चों इस पे। भैया कहा जा रहा है कि जब से वो यहां से मथुरा धाम गए हैं, ना तो वापस लौट कर आए हैं और ना तो कोई संदेशा भेजा है, और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, तो मैं रो रो के प्रभु श्री कृष्ण के वियोग, जो वियोग में क्या है, पागल होती जा रही हूं, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन तू यहां से जा, तू यहां से जा और मेरी सारी दुख भरी कहानी प्रभु श्री कृष्ण को सुना देना। चलिए आते हैं भैया अपने प्रश्न पर, आते हैं प्रश्नों पर कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो भैया लो जी, अब इसमें नया थोड़ी ना हो जाएगा, उसी चैप्टर से है प्यारे बच्चों, उसी से है कवि और कविता का नाम लिख देते हैं बबुआ। तो कवि कौन है जी, कवि कौन है रसगुल्लो, तो कवि है हरिऔध जी। अब बार बार इतना लंबा नाम का है लिखी, ठीक है, तो यहां समझ जाइएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता का नाम पवन दूतिका। क्या चीज भैया, पवन दूतिका, पवन दूतिका। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो भैया राधा किसके द्वारा, तो आप भैया पूरा लिखेंगे
कि राधा पवन पवन दूतिका यानी दूत के रूप में है, दूतिका के या पवन के द्वारा लिखें डायरेक्ट, पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। संदेश क्या है भैया, भिजवाती हैं। ठीक है, आ गया। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों कि श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बात सबसे ऊपर वाली लाइन में ही किया गया है। कैसा सौंदर्य है भैया कि मेरे प्यारे नौ जलद से, यानी श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है कि नवीन मेघ यानी नवीन बादलों की तरह है और उनकी कमल के समान आंखें हैं। तो यहां पे लिखेंगे कृष्ण जी, यहां पे लिखेंगे कृष्ण जी नवीन बादलों की तरह तथा उनकी आंखें कमल जैसी हैं। ठीक है, कंज से नेत्र वाले, तो कमल जैसी आंखें हैं। ठीक है ना, कंज। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित अंश का मतलब प्यारे बच्चों वही दो लाइन ऊपर कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजो संदेशा। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे भाई, हम शॉर्ट में थोड़ा ऐसे समझा दे रहे हैं। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में हरिऔध जी कहते हैं कि, यहां पे लिखेंगे कि राधा या राधा पवन दूतिका से कहती हैं या पवन से कहती हैं श्री कृष्ण नवीन बादलों की तरह तथा कमल जैसे आंखों वाले हैं। कमल जैसे आंखों वाले हैं। फिर आगे लिखेंगे जब से इधर देखिए लिख देते हैं थोड़ा, जब से वो मथुरा धाम गए हैं तब से ना वापस आए हैं ना कोई संदेशा आया है। इस तरह से भैया आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है ना, हो गया। अगला है बावली और कंज का अर्थ लिख देना है। ठीक है, बावली और कंज का अर्थ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये जो बावली है इस बावली का अर्थ क्या होगा। तो बावली का मतलब ही होता है भैया पागल, कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के विरह में क्या हूं, बावली हो गई हूं, यानी पागल हो गई हूं। और यहां पे जो कंज है, कंज का मतलब होता है कमल, कंज जैसी आंखों यानी कमल। ठीक है, कंज का मतलब कमल। समझ में आ गया ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भैया, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों
ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा है पद्यांश आपका। कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो पग कमल पग को चूमना चाहती है। बड़ा प्यारा सा है भैया। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा, गेज लिखा है लेकिन गेह है। देखिए यहां पर क्या है कि भैया अब राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, यदि जैसे क्या है कि जब तुम श्री कृष्ण के जैसे मथुरा धाम में, मथुरा के मंदिर में जब पहुंच जाओगी, वहां पर प्रभु श्री कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, तो जब कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो वहां घर में कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ फूल जो पड़ा हुआ दिखाई पड़ जाए, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे अपने साथ लाना और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। और यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और ये बता देना कि फूल जैसी एक बाला यानी एक स्त्री मुलान हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि इसी तरह दूषित होकर यानी जैसे फूल मुरझा गया है, दूषित पड़ा है, इसी तरह से फूल जैसी एक नाजुक कलित की तरह बाला यानी स्त्री भी तुम्हें क्या है, आपके चरणों को चूमना चाहती है। यानी बहुत ही प्यारा सा ये भी भैया आपका है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी आप आएंगे भैया तो वही चीज है। अब यहां देखिए संदर्भ लिखना है, बोल रहा है कि संदर्भ लिखिए। आ गई ना बात, तो संदर्भ देखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए जब डायरेक्ट कहेगा कि हाँ कवि लिखिए, कविता लिखिए, तो उस तरह, बाकी संदर्भ जब लिखा जाता है तो थोड़ा हमने बताया ना कि पूरा डिटेल्स में लिखेंगे। संदर्भ में जब कहेगा तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य साहित्य में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हरिऔध जी हैं। ठीक है, बाकी आप वहां पूरा नाम लिख दीजिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, पूरा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। अब आ जाते हैं भैया दूसरे प्रश्न पर। ये तो पहले का संदर्भ इस तरह से आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल गए। दूसरा है कि मुरझाए हुए फूलों की तुलना किससे की गई है। तो मुरझाए हुए फूलों की तुलना राधिका जी से की गई है ना भैया, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे राधिका जी से या राधिका से। ठीक है, नहीं, लेकिन ऐसे शॉर्ट में आपको कॉपी में नहीं लिखना, आप लिखेंगे कि मुरझाए हुए फूलों की तुलना राधिका से की गई है। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो भैया यही रेखांकित अंश है कि यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो यहां पर भैया व्याख्या में क्या लिखेंगे? व्याख्या में प्यारे बच्चों वही चीज हम बोल रहे हैं, सुनिएगा बबुआ। व्याख्या में यही लिखना है कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तुम क्या है मुरझाए हुए फूलों को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डालोगी, तो इससे उनको यह एहसास होगा कि इसी तरह फूल जैसी एक बाला जो कि दूषित है, वो आपके चरणों को चूमना चाहती है। बस ये लिख देना है। ठीक है ना, हम जो बोल रहे हैं आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया ना क्या लिखेंगे भैया कि श्री कृष्ण को यानी श्री कृष्ण के चरणों में जब तुम फूल को डालोगी, तो इससे ये एहसास हो जाएगा उनको कि इसी तरह से क्या है, एक फूल जैसी बाला आपके कमल रूपी चरणों को
चूमना चाहती हैं। तो ये व्याख्या में आ जाएगा। अगला, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो यहां पर कौन चूमना चाहता है भैया? तो राधा, फूल जैसी बाला अर्थात राधा। ठीक है, तो आप लेकिन ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को राधा चूमना चाहती है। ठीक है, राधा चूमना चाहती है, पूरा लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया ना? चलिए आगे आगे है अगला प्रश्न कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूल को कहां डाल देने के लिए कहती है? तो लिखेंगे श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में। बाकी आप पूरा लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूलों को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कहती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। नोट कर लीजिए भैया। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला है भैया, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भाई बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो पार्टीशन भी आप बना सकते हैं। दो पार्टीशन इसलिए क्योंकि यहां पे दो पार्ट बन जाते हैं। भाई कभी कभार यहां तक होता है बस यही कठोर कहानी, यहां पे अभागिन रानी ये वगैरह नहीं रहता है। कभी कभार इसको और भी आधा कर देता है, बट ज्यादातर केस में इतना ही लंबा देता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा और दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, और निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ये भी बड़ा ही प्यारा सा बच्चों पद्यांश है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये अगर आप बात कर लें तो भाई इतना बार करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में भी, वैसे भी अब तो आप समझ चुके हैं कि होंगे ये किस चैप्टर से है। ठीक है, देखिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी आसान होंगी। ये भैया किस चैप्टर से है? तो कैकेयी का अनुताप। ठीक है, कैकेयी का अनुताप उसमें से लिया गया है। कह रहा है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। यानी जब क्या होता है, प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास को जाते हैं तो वहां सभा का आयोजन क्या होता है, एक वन में होता है, जंगल में। तो वहीं पर सभा में सारे लोग इकट्ठा हैं, तो वहां पे ये बात रखी जाती है। ठीक है, तो बस यहां पे देखिए क्या कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। क्योंकि जब वहां पे क्या होता है, भरत जी बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगते हैं, अपने आप को भी दोषी मानने लगते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए राजपाट, कुछ नहीं चाहिए। ठीक, वो ऐसा करते हैं। तो वहां पर वही चीज कहा जा रहा है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कहती हैं कि मैंने तो क्या किया, भारत के केवल बाह्य, उसके बाहरी शरीर को बस बाहर से ही देखा, उसके अंदर क्या है मैंने ये नहीं जाना और ना तो कभी जान सकी। तो वही चीज है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने बाहर से ही केवल इसको देखा, दृढ़ हृदय ना देखा। यानी इसके मैं दृढ़ हृदय को, दृढ़ मन को नहीं जान सकी, और मृदुल मृदुल गात्र ही देखा, मैंने तो केवल इसके कोमल शरीर को देखा। ठीक, आगे कह रहा है परमार्थ ना देखा, इसके परमार्थ को आप नहीं देख सकी, और पूर्ण स्वार्थ ही साधा, हमेशा मैंने पूर्ण क्या है, स्वार्थ ही, यानी स्वार्थ ही देखा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा, इसी कारण तो आज ये समस्या हुई है। ठीक, आगे है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। तो भैया कह रहा है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब तो युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन
रानी रहती थी। ठीक है, कि निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, अब तो जन्म जन्मांतर, अब तो जन्म जन्मांतर यानी जन्म जन्म तक मुझे यही सुनने को मिलेगा। देखिए, सुने जीव यह मेरा, यानी अब मेरा अंतर्मन जन्म जन्मांतर यही सुनेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस महिला को, अर्थात धिक्कार है उस नारी को जो स्वार्थ में अंधी हो गई थी, अर्थात जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था। समझ में आ गया? तो बड़ा प्यारा सा है। आप भले अर्थ ना निकाल पाओ, कोई दिक्कत नहीं, ना तो निकालने की जरूरत है, अगर निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भैया। चलिए, देखिए यहां पे आ जाते हैं अब प्रश्नों पर। पहला क्या कह रहा है कि भैया पाठ के शीर्षक और रचयिता के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पाठ का शीर्षक यानी चैप्टर क्या है अभी बताया ही है हमने, अभी तुरंत ही तो बताया प्यारे बच्चों कि शीर्षक क्या है इसका, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप। अब उसके बाद रचयिता कौन है भैया? रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, ये हो गया, मिल गए 2 नंबर। इसी तरह से 2 नंबर क्लियर हो गए। आगे चलते हैं दूसरे वाले पर। प्रस्तुत पंक्ति में कह रहा प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो भैया अभी तो यहां पर संवाद किसके बीच में हो रहा है, यानी यहां पे जब इसमें क्या है, अपने आप को वो दोषी मानते हुए बोलती हैं तो प्रभु श्री राम उनको कुछ समझाते हैं। तो यहां पर बात कर लें तो यहां पे कैकेयी और श्री राम के बीच में, तो इसमें लिखेंगे क्या चीज भैया, कैकेयी तथा राम के बीच या श्री राम के बीच लिख देंगे, कोई दिक्कत ना, क्योंकि भैया हम हमेशा से, ठीक है, इनको आदरणीय बहुत पूजनीय हमारे भगवान है, तो ऐसे थोड़ी लेंगे नाम। तो यहां पे क्या है, तो आप ऐसा शॉर्ट में नहीं लिख देंगे, आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या है, कैकेयी तथा श्री राम के बीच संवाद हो रहा है। तो यही क्या है, 2 पात्र हैं इनमें। ठीक है, यही 2 पात्र हैं। आगे लिखेंगे कि रेखांकित, अगला है कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यही है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। तो भैया यहां पे अगर लिखना चाहे, थोड़ा देखिए व्याख्या के बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ज्यादा तो जरूरी है। व्याख्या में ये लिखेंगे, देखिए कवि कहता है कि कैकेयी कहती हैं कि मैंने तो भरत के केवल बाहरी रूप को देखा, मैं क्या है इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, केवल मैंने इसके शरीर को ही देखा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कवि कहता है कि कैकेयी भारत के बारे में कहती हैं कि मैंने केवल इसका बाहरी बाहरी रूप ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, केवल कोमल शरीर को ही देखा। ठीक है, बस इस तरीके से
इस तरीके से लिख देंगे भैया, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों व्याख्या, और कुछ भी नहीं करना। अगला है कि युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी। तो भैया लिखा है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे कि युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी कि, तो लिखेंगे कि युग युग तक अब यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। यही तो, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। यानी ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, बार बार ये चीज हम बता रहे हैं, जब पेपर में आएगा तो आप पूरा लिखेंगे कि अब तो युग युग तक यही कठोर कहानी चलेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रहती थी या अभागिन रानी थी। आगे लिखेंगे कि रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा। तो भैया जन्म जन्मांतर यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है कि उसे स्वार्थ ने घेर रखा है। तो यहां पर लिखा जाएगा कि यहां पर रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उस रानी को जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था। ठीक है, यानी अब तो भैया जन्म जन्मांतर यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उस रानी को जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था, अर्थात जो स्वार्थ में अंधी हो चुकी थी। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अगला है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शापथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान स्वयं, मतलब पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। आगे कह रहा है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और कह रहा है कि राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। बड़ा ही प्यारा सा है बबुआ। कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। आगे कह के ही कहती हैं, यहां पे प्रभु श्री राम को और सभा को दोनों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। हालांकि यहां पे कह रही हैं कि व्यक्ति की दुर्बलता का पता शपथ से ही पता चलता है, यानी दुर्बलता का जो पता है वो शपथ से ही चलता है। सामने वाला वो कितना असहाय है वो केवल उसके शपथ ग्रहण करने से, क्योंकि यहां पर उनके पास अब इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो वही आगे कह भी रहे कि पर अबला जल के लिए कौन शापथ, कि अब मुझ अबला के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं, यानी मैं सौगंध ही तो खा सकती हूं, मैं केवल सौगंध ही तो खा सकती हूं। तो यहां पर वही चीज है कि हालांकि यहां बोल रहे हैं कि दुर्बलता से ही व्यक्ति का, मतलब यहां पे शपथ से ही व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है, और मुझ अबला स्त्री के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर आगे कह रही हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि आपको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है, मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खोया है उसी तरह पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। इन जब सभागण के लोग भी उनको रोकने लगते हैं कि ऐसा मत बोलो, तो कहते हैं ठहरो रुक जाओ, आज मैं जो
बोल रही हूं, मैं जितना कुछ कह रही हूं उसे सुन लो। और कर फिर कह रहे हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। यानी एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है कि राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास दे दिया है, यानी राम को वनवास दे दिया है। तो वही कह रहे हैं कि एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप कर दिया है, और क्या उसके बदले मौन रहूं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और क्या रत्ती भर भी उसके बदले में पश्चाताप ना करूं, अर्थात मुझे तो करना चाहिए। अब देखिए यहां पे आ जाते हैं डायरेक्टली प्रश्न पर बबुआ, कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो भैया क्या ही नया है प्यारे बच्चों, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि वही चीज, भाई पाठ क्या है, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप। कवि भैया मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, पाठ और कवि हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न, कह रहा है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसको कौन किससे कह रहा है। तो प्यारे बच्चों आप पूरा लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे दुर्बलता का चिन्ह क्या है, शपथ है। देखिए ऊपर ही लिखा गया है दुर्बलता का ये चिन्ह विशेष शपथ है। तो दुर्बलता का चिन्ह क्या है, शपथ है, ठीक है। तो भैया एक तो ये हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इसको कौन किससे कह रहा है। तो ये चीज भाई हमने बताया, जब ये समझाती है शुरू में, तो ये कैकेयी श्री राम से कह रही हैं। तो यहां पे लिखेंगे कैकेयी श्री राम से कहती हैं, से कहती हैं। तो इसमें क्या है, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, नहीं दुर्बलता का चिन्ह शपथ है, और ये क्या है, कैकेयी, ये शब्द कैकेयी श्री राम से कहती हैं। आगे देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, कह रहा है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो प्यारे बच्चों इसमें व्याख्या में क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि कैकेयी, इसमें लिखेंगे व्याख्या में थोड़ा अपने शब्दों में, कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, और क्या उसके बदले मैं रत्ती भर भी, एक क्या हो गया, और क्या उसके बदले मैं रत्ती भर भी पश्चाताप ना करूं, बस हो गया। यानी यहां पे वही चीज कि कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, ठीक है, और क्या उसके बदले मैं रत्ती भर भी पश्चाताप ना करूं, अर्थात मैं करूंगी, शांत नहीं रह सकती। तो भाई जितना हो सके उतना छोटा लिखने का प्रयास करिए, बढ़िया है। आगे है कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है। अभी हमने समझाया ना बच्चों, ये चीज क्या है, जब वो बोलती हैं कि यदि तुमको लगता है, यानी राम से कहती हैं कि हे राम, यदि आपको मतलब तुमको लगता है, राम से कहते हैं हे राम तुमको लगता है कि
मुझे भरत ने उकसाया है ऐसा करने के लिए, यानी कि वनवास देने के लिए, तो जिस तरह मैंने पति को खोया है उसी तरह पुत्र को खो दूं। तो जब ये बोलती हैं तो उतने में ही तुरंत सभा के लोग रोकने लगते हैं, अरे रहने दो, इतना मत बोलो, ऐसा ना कहो। तो वही चीज है, तो ये वही कह रहा है, ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। तो ये कौन किससे कह रहा है? तो कह रहा है वही चीज, यह कथन किसका किसके प्रति है? तो लिखेंगे भैया कि यह कथन कैकेयी का सभा के प्रति है, सभा के प्रति है, वो सभा को बोलती हैं। ठीक है, क्या है? ठहरो मत रोको मुझे, कैकेयी का, क्योंकि वो जब सभा को ही बोलती है कि रुक जाओ, मुझे आज जो कहना है कहने दो। ठीक है ना, वही चीज, आज कहना है मुझको जो कहने दो। यहां पे आगे बोल रहा है अबला तथा राई शब्द का अर्थ लिखिए कि अबला का क्या अर्थ होगा, और अगला है राई, राई का क्या अर्थ होगा? तो भैया अबला का मतलब क्या होता है? असहाय, बेसहारा। और दूसरा है राई, राई का मतलब रत्ती। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो ये हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये भी अपने आप में बहुत 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 ज्यादा पूछा जाने वाला एक पद्यांश है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, काफी लाजवाब है बच्चों। कह रहा है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि नील परिधान बिच सुकुमार, कि नील परिधान, नील का मतलब नीले, परिधान का मतलब वस्त्र होता है, बीच सुकुमार का मतलब कोमल, सुकुमार का मतलब कोमल, खुल रहा मृदुल अधखुलायन, यानी जब देखिए इसमें क्या है भैया, ये श्रद्धा और मनु चैप्टर से है प्यारे बच्चों। इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जब श्रद्धा नीले परिधान यानी नीले वस्त्रों को धारण करती हैं, और तो वो अत्यंत सुंदर प्रति यानी सुंदर, सुकुमार का मतलब बहुत सुंदर लगती हैं, और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और उनका जो उन नीले वस्त्रों के बीच में जो अध खुला अंग होता है, यानी कहीं कहीं जो कोमल अंग खुला रहता है, जैसे कोई स्त्री साड़ी पहनती है तो भाई कमर का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, साउथ मूवी में देखा है ना। अब आप ये मत कहना सर आप देखते हैं क्या, तो भाई ये जाहिर सी बात है नजर पड़ जाएगी, है ना। तो वही चीज है कि वो जब नीले वस्त्रों को धारण करती हैं तो जो उनका अधखुला अंग होता है, जो कहीं कहीं खुला रहता है, वो क्या है, इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, यानी उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे खिला हो जो बिजली का फूल, जैसे क्या है, बिजली का कोई गुलाबी रंग का फूल खिला हो, है ना, गुलाबी रंग है ना, मेघ वन बीच यानी बादल रूपी बगीचे में। समझने का प्रयास करिए, यहां पे यह बताया गया है कि जब जो श्रद्धा है वो नीले वस्त्रों को धारण करते हैं, तो उनके जो गुलाबी अंग होते हैं कहीं कहीं खुले रहते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला है। क्योंकि यहां बिजली का तुलना, जो बिजली की तुलना है उनके गुलाबी कोमल अंग से किया गया है, और नीले वस्त्रों की तुलना नीले बादलों से किया गया है। तो वही चीज है।
आगे कह रहा है ओह वह मुश्क पश्चिम की ओर, कि फिर उनके सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। और उनके चेहरे की जो सुंदरता है देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम के व्योम, कि जब पश्चिम दिशा में बीच देखिए पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, कि जब क्या होता है दिन डूब रहा होता है, उसी समय जब सूर्य है ना नीचे अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, कि जब पश्चिम दिशा में सूरज ढल रहा होता है और सूरज की किरणें बादलों को भेदते हुए बाहर निकलती हैं, तो उस समय जैसा लालिमा छा जाती है, जैसा नजारा होता है, वैसा ही तेज और वैसा ही प्रकाश श्रद्धा के मुख पर था। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा है भैया। हालांकि आपको इतना अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, इसमें वैसे ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे अब आ जाते हैं भाई प्रश्नों पर। क्या कहा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। कोई दिक्कत ना बबुआ, तो भैया हम लिखेंगे पाठ का नाम, फिर उसके बाद शीर्षक। तो प्यारे बच्चों पाठ का नाम, तो पाठ का नाम और शीर्षक बोल रहे हैं, वही चीज तो है एक ही। तो यहां पे शीर्षक लिखना है, ठीक, शीर्षक लिखना है और यहां पे कवि। तो भैया शीर्षक क्या है? चैप्टर का नाम श्रद्धा मनु है। क्या है? श्रद्धा मनु है। कवि कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हो गया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो भैया जाहिर सी बात है श्रद्धा के सौंदर्य का। श्रद्धा के सौंदर्य का, किसके सौंदर्य का? श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? बिजली का फूल का मतलब अभी हमने बताया ना कि भाई श्रद्धा के कोमल और क्या है उनके जो कोमल और सुंदर अंग हैं उन्हीं की बात तो की जा रही। बिजली का फूल का मतलब हमने बताया कि बिजली के फूल से तुलना उनके जो कोमल नाजुक अंग है उनसे की गई है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो यहां पे लिखेंगे श्रद्धा के कोमल व सुंदर अंग। ठीक है, हो गया। आगे प्रश्न में रेखांकित अंश की व्याख्या है। अगला कह रहा है कि मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इसकी व्याख्या करना है। देखिए भले ही एक लाइन में खींच गया लेकिन ऊपर नीचे से थोड़ा लिया जाता है। तो मेघ वन बीच गुलाबी रंग का मतलब वही चीज है, तो यहां पे वही चीज लिखेंगे भैया। पूरा व्याख्या में बच्चों ध्यान से समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। व्याख्या का मतलब जरूरी नहीं केवल यही लाइन का, इसमें ऊपर से आपको पूरा लेना पड़ेगा कि नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का कोमल अंग ऐसा प्रतीत होता है मानो क्या है कि मेघ यानी क्या कहते हैं मेघ रूपी बगीचे में, ये बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हो। तो यहां पर लिखेंगे, तो लिखेंगे इसका व्याख्या में कि नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का कोमल गुलाबी अंग ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल रूपी बगीचे में
बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला है। बस हो गया बच्चों, ये व्याख्या हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, परिधान और छवि धाम का अर्थ लिखना है। ठीक है भैया, किसका बच्चों? परिधान, परिधान और छवि धाम। ठीक है, देखिए परिधान का मतलब होता है वस्त्र, छवि धाम का मतलब सुंदरता का घर होता है भैया। सौंदर्य का घर या सुंदरता का घर कह लें। ठीक है, छवि धाम का मतलब सुंदरता का घर होता है या सुंदरता से भरा हुआ, कुछ भी कह लें। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। अगला है भैया, अगला है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ। बड़ा ही प्यारा सा है बच्चों। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी भी, इसमें श्रद्धा और मनु के बीच में वार्तालाप हो रहा है। इसमें क्या है, श्रद्धा मनु के हताश मन को, निराश मन को उत्साहित करते हुए, प्रेरित करते हुए कहती हैं कि हे मनु या हे मनुष्य, हे प्राणी, ऐसा कुछ बोल रही हैं कि दुख की पिछली रजनी भी, यानी तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, कि दुख की काली रात या दुख भरी रात बीत जाने के बाद विकसता नौ का सुख का नवल प्रभात, कि सुखों का नया सवेरा जरूर होता है। यानी दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का नया सवेरा जरूर होता है, क्योंकि भाई सुख दुख तो आते जाते रहते ना। ये सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, इनका आना जाना लगा रहेगा। ठीक है ना। तो यहां पे भाई आगे कहा जा कि एक पर्दा यह नील नील झीना नील, कि ये इस सुख और दुख में ये एक महीन पर्दा, यानी एक झीना, झीना का मतलब एकदम झन्ना समझ लो, एक महीन पर्दा है और छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसमें क्या है, सुखों का एक सवेरा छिपा हुआ है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, और जिसे तुम क्या है, अभिशाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, वही क्या है, जगत की ज्वालाओं का मूल, वही जगत की ज्वालाओं का एक मूल है, कारण है। इसका वह रहस्य वरदान, ये ईश्वर के द्वारा एक दिया गया वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी भूलना मत। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं भाई प्रश्न पर, क्योंकि ये सब सारे हमने करवाए हैं। तो उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम, कुछ नया है नहीं बबुआ। कवि कौन है प्यारे बच्चों, और कविता क्या है, कुछ भी तो नया नहीं है भैया। कवि कौन है, तो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। और कविता का नाम क्या है, श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो भैया किसके मन को, अभी हमने बताया ना मनु के, तो यहां पे लिखेंगे मनु के हताश मन को, बट ऐसा नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे ना, पूरा, कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। आगे लिखेंगे एक पर्दा यह झीना नील, इस पंक्ति में कह रहा कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में एक पर्दा यह झीना नील, एक यह पर्दा है, यानी एक महीन पर्दा है,
ठीक है, सुख और दुख में। तो बात कर ले प्रमुख रूप से बच्चों इसमें कौन सा, तो रूपक अलंकार है। कौन सा, रूपक अलंकार। ठीक है, आगे बात कर लें कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित क्या है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ठीक है, तो यहां पर जब व्याख्या करेंगे भैया, ठीक है, व्याख्या में यहां पर लिखेंगे, यहां पर वही चीज व्याख्या में लिखेंगे भी, हमने क्या बताया, यहां पे बोल रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। कवि कहता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिखते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए, कहती हैं, प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद के सुखों का नया सवेरा जरूर होता है। सुखों का नया सवेरा ठीक है, बस हो गया। आगे लिखते हैं, देखिए अगला है कि रजनी किसका प्रतीक है। तो भैया रजनी का मतलब होता है रात, तो रजनी किसका प्रतीक है, दुख का। किसका प्रतीक है, तो दुख का। ठीक है भैया, रजनी दुख का प्रतीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।